वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो ये वीडियो हमारा रहने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, या फिर आप सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट अपना फिजिक्स एक रख रखे हो तो आप इस लेक्चर से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ओवर इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस में कवर करेंगे, ताकि आप कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो बाय केमी स्टूडियोज तो आपको ये चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है वो मिल जाए। आज हम लोग बस कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ सब्सटेंस लाइक मास। ये लाइन सुनते ही आपके माइंड में आएगा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते क्या है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का हिंदी होता है अंदरूनी गुण। ठीक है, और यू कैन से इन सिंपल वर्ड इंटरनल प्रॉपर्टी मीन्स जिस चीज से भी सब्सटेंस बन रखा है, ठीक है, वो रिजेंबल करता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो बना ही होगा। इसीलिए आपको सेकेंड लाइन में ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का, सेम लाइक मास भी हमारा क्या है? तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है किसी भी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस करता है। यहाँ पे मान लो ये दो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक प्लेस कर रहा है। तो ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा उस बॉडी को, तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, उस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर आपको ये समझने में कंफ्यूजन हो तो आप इन सिंपल वर्ड्स याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन के पास हमारा निगेटिव चार्ज होता है। जो बॉडी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उस पे क्या चार्ज आ जाएगा? तो निगेटिव आ जाएगा, बिकॉज निगेटिव वो ले रहा है, उस पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और जहां से निगेटिव चार्ज निकला वहां पे ऑफकोर्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉइंट इज जनरली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दैट मीन्स कि हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही मेनली टेक प्लेस करता है। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हो ना, तो प्रोटॉन के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतने की जितना अगर आप एक एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करोगे तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स वाई इट इज़ मेंशन्ड कि जनरली हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और इससे भी आप याद रख सकते हो कि जो हमारा प्रोटॉन होता है वो तो न्यूक्लियस में होता है, उसके पास तो डबल प्रोटेक्शन है, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकता, उसका ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता। बट हमारा इलेक्ट्रॉन वो तो ऑर्बिट्स में है, ईजिली उसका ट्रांसफर टेक प्लेस हो सकता है। इसीलिए हमारा जनरली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब होती है, या फिर आप एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हो। जहाँ पे भी आप कूलम्ब लिखोगे तो कैपिटल सी से डिनोट होगा, एम्पियर सेकेंड तो ए, कैपिटल ए और कैपिटल एस। ठीक है, सीजीएस यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट गिवन हो तो ये और सीजीएस यूनिट दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टेट्स कूलम्ब। ठीक है, डायमेंशन आपको बोले इलेक्ट्रिक चार्ज का तो AT से उसको लिखते हैं, वेयर A इज डिनोटिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड T डिनोटिंग द टाइम। नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब एंड 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आज ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।